हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें कहीं ना कहीं अंदर से कुछ कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ करना बाकी है, तब शायद हमें वो खुशी मिल जाएगी, वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा जो हमारे अंदर अधूरा है। तो हमें इन सब सॉल्यूशंस पे वर्क करने की जरूरत है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हमारी सोल ने, हमारी आत्मा ने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा पैसा। हमें लगता था बहुत सारी सक्सेस मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर भी खालीपन। फिर हमें लगता था कि हमें बहुत सारा हम अगर पढ़ाई में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे तो हम लाइफ के सबसे खुश इंसान होंगे, वो भी कर लिया। फिर हमें लगा कि अगर हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, वो भी कर लिया। सब कुछ करने के बाद अगर आपके अंदर अभी भी खालीपन है, इसका मतलब ये है कि आपकी सोल, आपकी आत्मा जो जर्नी पे है, उसने बहुत कुछ देख लिया है। अब उसको बाहर नहीं, अब उसको अंदर वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, रोज थोड़ी देर चुप रहकर अपनी सांसों को महसूस करना है। जितना हम चुप रहेंगे उतना हमारा इंटरनल वर्ल्ड में धमाका होगा, उतना हमको अंदर हमारे क्या चल रहा है हमें पता चलेगा। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 है, हमें मेडिटेशन करना है। कुछ नहीं करना होता। बहुत लोगों के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ऐसे मेडिटेशन करे, वैसे करे, सर दर्द होता है, कितनी देर करे। 5 मिनट से बैठ जाओ अलार्म लगा के, उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सटेंड करते रहना कि हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ, अब मैं 1 मिनट और बढ़ा देता हूँ। 5 मिनट्स मस्ट है। आपको बैठना है, आईज क्लोज करनी है, सांसों पे ध्यान देना है, और सबसे बड़ी बात मौन व्रत रखना है। हर कोई अपने ऊपर वर्क कर ही रहा है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहला पॉइंट तो यही मिल गया कि हमें आंखें बंद करके चुप रहना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे करके सभी आंसर्स मिल जाएंगे। जो साधु संत हैं, तब जब तक तो कोई साइंस की टेक्नोलॉजीज भी नहीं आई थी, तब भी उन्हें मेडिटेशन करते करते सब कुछ पता चल गया था उनको। उन्होंने जीरो के आविष्कार कर लिया, उन्हें पता चल गया कि धरती गोल है, जबकि वो कभी बाहर नहीं गए। मेडिटेशन करते करते ही साधु संतों को सब कुछ पता चल जाता था। तो इसका पहला स्टेप तो सिंपल है कि सांसों पे ध्यान देना है। दूसरी बात, जो मिला है उसके लिए ही मन में धन्यवाद कर देना है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो नहीं है उसके पीछे तो भागते हैं, और जो है उसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये भी यार मुझे क्रेविंग होती है, हमें हमारे अंदर ना क्रेविंग होती है कि हमें ये नहीं मिला, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, या तो मेरी मेहनत में कमी है। उस जो चीज आपको चाहिए उसकी तरफ भागो। आई एम सेइंग रन आफ्टर दैट, लेकिन जो है उसके लिए थैंक्स बोलना नहीं भूल जाना है। हम सांस ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को देखो जो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे और दे आर गॉन, दे आर नॉट अमंग अस राइट नाउ। सो वी आर टेकिंग ब्रेथ, दैट्स अ बिग थिंग। हमें हर चीज में ग्रैटिट्यूड पे करना है। थर्ड इज एक्सपेक्टेशन कम करो, एक्सेप्टेंस ज्यादा करो। हम क्या कर रहे हैं, हर एक को बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आसपास। हमको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, अपना पॉइंट रख देना है और वहां से निकल जाना है। कोई वो करे ना करे वो उसके ऊपर है। बार बार इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं ना हम अपने लाइफ में, तो हम अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं। जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लो, कोई भी आपके लिए नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। भी खालीपन लगे ना तो इन सब पॉइंट्स पे ही वर्क करना होता है, आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे, वरना टेंशन लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे ईश्वर को सौंप दो। हम हर चीज तो नहीं कर सकते है ना, हर चीज तो हमारे हाथ में नहीं है। हम इसको भी सोल्यूशन दे दें, उसको भी सोल्यूशन दे दें, वो चलता है। खुद को सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो हमेशा ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। हमने अपनी तरफ से 100% दे दिया, दैट्स इट, खत्म, बैठ जाओ। मिले सोल्यूशन, आंसर, फल, दैट इज ओके, टेक दैट। नहीं मिले, इट्स ओके, ठीक है। ऑलवेज से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अगर आपको वो फल नहीं मिल रहा है, जैसे कि भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एग्जैक्टली भगवान जी को याद करना बहुत जरूरी है। लोग अगर अपनी धुन में जीते चले जाते हैं और कुछ हमारे साथ बुरा होता है, तब हम ऊपर वाले को बहुत शिद्दत दिल से याद करते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था तब मैं कितना सेल्फिश हो गया था ना, कि मैंने ऊपर वाले को याद ही नहीं किया। फिर ऐसा लगता है कि यार कहीं इसलिए तो भगवान जी ने मेरी प्रॉब्लम नहीं दी है कि अब तो मुझे याद कर ले।
क्योंकि जब तक हम उनको याद नहीं करेंगे तब तक वो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बिल्ड नहीं होगा। जब तक वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा हमारे सोल को पावर कहाँ से मिलेगी? हमारी सोल की जो हमारी जो बैटरी है, वो जो उसका जो चार्जर है एक्चुअली में, जो हमारे अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारी सोल जो है डिस्चार्ज होती जा रही है, उसको एक्चुअल चार्जर तो ऊपर ही लगेगा ना। नहीं लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सब फिनिश हो जाएगा, अंदर से टूट जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, जल्दी सैड हो जाएंगे, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, आसपास कुछ अच्छा नहीं होगा, आसपास कुछ अच्छा लगेगा नहीं, पूरी भीड़ में भी अकेला अकेला लगने लग जाता है। It's always good to have that connection.